हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज बहुत दिनों बाद फिर से आ गई हूँ मैं, और आज हमारा प्लान बन रहा है उत्तराखंड जाने का। सो अभी हम सब लोग रेडी हो चुके हैं। तो चलिए भगवान का आशीर्वाद लेके निकलते हैं, अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए भगवान का आशीर्वाद लेके अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। भगवान जी हमारी यात्रा मंगलमय करना। चलिए गाइस चलते हैं। ये देखिए मेरी बहन भी यहाँ पे ब्लॉग कर रही है। यहाँ पे ये सब लोग रेडी हो चुके हैं। तो फाइनली अब हम लोग तैयार हो चुके हैं और चलते हैं स्टेशन की ओर। चलिए हम तुझसे मिलते हैं 2-3 दिन बाद। चलो गाइस जल्दी जल्दी चलो, आ जाओ मम्मी। तो आधे रास्ते से हमें आर्यन और आकांक्षा ने भी ज्वाइन कर लिया है। तो अभी बैठ गए हम लोग मेट्रो में कश्मीरी गेट जाने के लिए। तो यहाँ पर कश्मीरी गेट में जीजू ने भी हमें ज्वाइन कर लिया था, और यहाँ पे सब जीजू को प्रणाम कर रहे थे। जीजू कह रहे अरे कितने लोग रह गए हैं अभी। तो फिर अभी हम लोग पहुँच चुके हैं कश्मीरी गेट, और हम अंदर जा रहे थे और हमने देखा कि भीड़ इतनी ज़्यादा हो रही है यहाँ पे। फिर हम अंदर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि जो बस आ रही थी वो एकदम भर जा रही थी, और यहाँ पे अभी हम वेट कर रहे थे। अभी रात के 11:30 हो चुके थे यहाँ पे। तो फाइनली रात के 12:30 बजे के बाद हमें ये बस मिली थी, और ये बस भी इतनी मुश्किल से मिली थी। मैं और जीजू हाईवे में आगे चल के गए थे, वहाँ से हमें ये बस मिली थी। और बस मिलने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बिकॉज़ हम लोग जाम में ही बैठे हुए थे और हमारे 5 लोग अभी बाहर ही थे। तो बस जो है वो 2:30 बजे तक पहुँची थी। कश्मीरी गेट का बस अड्डा है, वहाँ से ये सब लोग बैठे थे। तो अभी हम सब लोग बैठ चुके थे बस में, और अब यहाँ से बस निकल रही है कोटद्वार के लिए। तो चलिए चलते हैं। हेलो गाइस, तो अभी बस रुकी हुई है मीरापुर में चाय नाश्ता करने के लिए। तो अभी सब लोग चाय पी रहे हैं। मैं चाय पीती नहीं हूँ, तो मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ। और मेरे पीछे का व्यू देखिए कितना प्यारा हो रहा है। वैसे अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, और अभी हमें यहाँ से 3 घंटे और लगेंगे कोटद्वार पहुँचने में। पता नहीं हमें वहाँ से दूसरी बस मिलेगी या नहीं मिलेगी, हमें टैक्सी बुक करके जाना पड़ेगा मे बी। देखते हैं अभी क्या होता है। बने रहिए मेरे ब्लॉग में, और मैं आपको दिखाती हूँ मेरे घर वाले अभी क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये सब लोग पी रहे थे चाय। इन लोगों की सुबह की चाय चल रही है अभी। तो अभी हम दोबारा बैठ चुके हैं बस में और पहुँच गए हैं बिजनौर। और ये देखिए बाहर का व्यू कितना अच्छा आ रहा है। और यहाँ पे आकांक्षा फुल सोते हुए नींद का मज़ा लेते हुए आ रही है। तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं कोटद्वार, और यहाँ पे लगी हुई है हमारे गांव की बस। तो चलिए अब चलते हैं गांव की ओर। चलते हैं, अब दूसरी बस का सफ़र करते हैं। तो अब हम सब लोग बैठ रहे हैं बस में, और इन सब लोगों ने ले ली अपनी अपनी सीट। तो चलिए अब चलते हैं और अब गाँव का सफ़र एंजॉय करते हैं। ये देखिए गाइस, हम सब उठे पड़े हैं, बट एक आकांक्षा ही है जो यहाँ पे सो रही है, और सब के सब उठे पड़े। आकांक्षा फुल नींद लेते हुए आ रही है, अपनी दिल्ली से भी सोते हुए, पूरा यहाँ पे सोते हुए जा रही है। और यहाँ पे जीजू को उल्टी आ रही है, और आर्यन का भी जी में चला रहा है, बट उसे खाने को चाहिए, खाने को कुछ मिल नहीं रहा है। आम पापड़ छीन लिए मेरे। फाइनली यहाँ पे आर्यन को मिल चुका है आम पापड़। ये खुशी देखिए इसके चेहरे पे। देखिए ये ऐसा कुछ होता है।
जब भी आपका उल्टी करने का मन हो तो आप इसे खा सकते हैं। छटकारे लेके खाइए, छटकारे लेना बहुत जरूरी है, बिना छटकारों के आम पापड़ खाने में मज़ा नहीं आता। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं रथुआ डाब में। ये एक जगह का नाम है जो कोटद्वार से जाते हुए पड़ता है। और अभी हम लोग यहाँ पे अब नाश्ता करेंगे हम सुबह का। चलो जीजू देखते हैं क्या है खाने को। जीजू का तो कुछ मन ही नहीं है खाने को, बट फिर भी हम देख लेते हैं एक बार खाने को है क्या क्या है यहाँ पे। और एक मेरी बहन निकिता मैडम जो बस में एक बार चढ़ जाती है दोबारा नीचे ही नहीं उतरती है। ये रही कहाँ है ये बस दिल्ली से चढ़ी है तो कोटद्वार में उतरी है, कोटद्वार से चढ़ी है तो गांव में उतरेगी। और ये रही मेरी एक बहन, अब जाके इसने अपना कैमरा निकाला है। गाइस हम लोग खा रहे हैं छोला समोसा। चलो गाइस पहले मैं अभी खा ही लेती हूँ। तो फिर से हम लोग बैठ चुके हैं बस में और पीछे देखिए जीजू और सिस्टर सो चुके हैं। तो चलिए चलते हैं, अब थोड़ी देर बाद हम लोग उतर जाएंगे, पहुंच जाएंगे अपनी नानी के गांव। फाइनली हम लोग उतर चुके हैं बस से और अब तैयारी हो चुकी है गांव जाने की। और यहाँ पे छोटे मामा आ रखे हैं हमें लेने के लिए। तो चलिए अब मेन जो काम है अब यहाँ से शुरू होता है चलने का। तो गाइस हम लोगों को जाना है वहाँ और अभी हम लोग हैं यहाँ से जाना है हम लोगों ने वहाँ। तो चलो जी चलते हैं। तो गाइस अभी तो हमारा चलना शुरू ही हुआ है, अभी से इतनी थकान फील हो रही है। जीजू और आर्यन तो बहुत आगे आगे चल रहे हैं और अभी हमने वहाँ जाना है। ये है मेरी नानी का गांव और मेरी मम्मी का मायका। तो गाइस यही है शहर में रहने का और गांव में रहने का नतीजा। हम लोग थोड़ा सा भी चल रहे हैं इतना थक जा रहे हैं, हमारी सांस फूलने लग जा रही है। और जो गांव में रहते हैं उनके लिए तो ये नॉर्मल सी बात है, उनका तो ये डेली आना जाना लगा रहता है। और ये देखो मैं तो बोल भी रही हूँ, मेरी सांस ही फूल रही है। तो अभी तो हम सिर्फ थोड़ा सा ही चल के आए, ये अभी हम थक जा रहे हैं। जीजू पहली बार आ रहे हैं गाँव में। चलो गाइस चलते हैं। अब यू आ गया यम तलपैण। तलपैण मतलब यहाँ पे नेचुरल धारा, यहाँ पे नेचुरल धारा। देखती हूँ नेचुरल धारा बची कितनी है, पर थोड़ा पानी पी लेती हूँ, बहुत जोरों की प्यास लगी हुई है। यू तलपैण च और एक मेलपैण च यू धारा भी कम हो गया अब तक जो हो। यहाँ पे हम सब लोग लाइन से लगे पड़े हैं, इतने स्लो मोशन में चल रहे हैं, सब लोग थक गए। एक तो कल रात के 8 बजे से निकले हुए हैं और सुबह हमने यहाँ पे 8 बजे पहुँच जाना था, पर कल हमें 5 घंटे का जाम मिला पूरा दिल्ली से, इसलिए अभी हम यहाँ पे 1:30 बजे पहुँचे हैं। अब यहाँ पे 2 रास्ते सोच रहे हैं कि कहाँ से जाए। एक ये रास्ता जो पूरा खड़ा रास्ता है और एक पूरा गांव से होते हुए जाता है। तो जल्दी के चक्कर में खड़ा हुआ रास्ता सुना हुआ है, अब सब चले जा रहे हैं उसमें, पूरी चढ़ाई है इसमें। हम लोग इतने आराम से चल रहे हैं और जीजू जो यहाँ पे पहली बार आए वो फटाफट चल दिए आगे। भाई ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना रहे हो, कहाँ पे रहे हो, एनर्जी मैटर करती है, पता चल रहा है। हाय रब्बा, अभी जितना चल के आए इतना और है। बस एक ही चीज़ बेकार लग रहा है गाँव में कि काश रोड जरा ऊपर तक आ चुकी होती तो इतना चलना नहीं पड़ता। अरे चलो गाइस चलते हैं। और देखो हम लोग कहाँ से आ रहे हैं, वो नीचे रोड दिख रही है, वहाँ से चलते हुए आ रहे हैं हम लोग और अभी बहुत ऊपर जाना है। हाँ। हम रुक रहो एक नानी दियाम और यम पी हम पैणी ये थक गयो हम लोग बहुत ज्यादा। आनंद मिल मैम पानी पी के फिर चल दिए हम रास्ते में। बस अब 2-3 मिनट का और रास्ता है, फिर आ जाएगा नानी का घर। वही गांव में तो कोई है ही नहीं,
तभी तो हम लोग 7 लोग आ रहे हैं, तो लग भी रहा है कि हाँ ज्यादा लोग हैं हम लोग। तो अब हम लोग यहाँ पे 4 साल बाद आ रहे हैं यहाँ पे गांव में। योचो मैं ननी दयाल। चलो, और रास्ता देखो कन हुआ ताल तो रास्ता बढ़िया बनना, पर गांव नहीं बनना, रास्ता बढ़िया है माँ। ये देखो कद गाँव काल हुई चाहिए हम। जब वहाँ चढ़ गई तो यही की मैंने एक बार वीडियो बना रखी है यहाँ पर। हाँ, जो चढ़ते हुए यो च हमर थाड़ आवाज नन खड़वेरा नन इंतजार करो मैं सुबेर बेटे की, और हम अब पहुंच रहे बताओ। यो च मैं नानिक दियल और यू नानिक जावे च हाँ अम्मी नानिक नातिन छु हाँ आया ये विदा दिख नातिन छु हाँ एक नातिन यहाँ च बड़ नातिन यहाँ च है। तो यहाँ पे नानी चावल परोख रही है क्योंकि जीजू और सिस्टर शादी के बाद ये फर्स्ट टाइम आए हैं घर पे, तो कुछ है ये रिचुअल जो नानी कर रही है यहाँ पे। ये छठ नातिन नानी का नातिन मतलब जो बोल दो भैया हिंदी में पोती पोता। हाँ चलो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं नानी के घर। मम्मी नानी पेट जग रहेगी। नानी की झोपड़ी है ये, है ना? हाँ ये नानी की झोपड़ी है। ऐसी होती थी ना, और मैंने कहा वो कह रहे थे अंजलि को, ये नहीं कहा कि मेरे दामाद को समझा देना कि घर की झोपड़ी ऐसी करके जाना पड़ता है क्योंकि लंबा है ना। यहाँ पे मेरे जीजू की हाइट लंबी है, तो नानी बता रही है कि जैसे गांव के घर ना छोटे होते हैं तो यहाँ पे थोड़ा झुक के जाना पड़ेगा, और यहाँ पे जीजू की हाइट और जो ये छत का जो होता है यहाँ पे वो इक्वल हो रखा है। यहाँ च मेरी मम्मी जो आधा घंटा वहाँ में हाँ थक गया मेरी मम्मी यक जो काम करी चायक अब वो तो हिटेन भी नहीं मैं है गाइस समझो मामा तुम थे मेरे गढ़वाली। मैं बोलूँ मैं कह रही हूँ कि मेरी मम्मी जो इतना काम करती थी गांव में, अब जो चल मैं थकान हो जा मैं कन थकान हो रहा मेरे मम्मी के मुख पर। यो जो माँ बेटी के प्यार कुछ समझा रही है हमें, बता नानी क्या बता। मैं पहली छोटी शादी होती है ना, 10 साल की रहती थी लड़की, बड़ी हो गई 15 साल की 16 साल की, इससे मात होती नहीं थी लड़की, इतने में शादी हो जाती थी। तो छोटी रहती थी तो रोती थी, जब ससुराल जाना है माँ के पिता के गोद छोड़ के तो रोना ही थे ना। अब बड़े बड़े हो गए, अब कहाँ, अब तो माँ बाप रोएंगे, बच्चे कहाँ रो रहे हैं रोते थे हैं? तो तब जब चुटगला में साने वाले होते उन्होंने ये बना दिया कि जो ऊंचा ऊंचा पेड़ है वो नीसा हो जाए, तो पेड़ निष्किला होगा, पेड़ नीसा नहीं होगा वो, पर वो कहानी बना दिया ऊंचा पेड़ जो है वो नीसा हो जाओ, मुझे पलट पलट के बाबा का देश देखने दो। आया समझ में? मिठा मुड़ मुड़ के बाबा का देश देखने दो, घर देखने दो उनके। हाँ देश ना, घर तो पर जैसे देश, जैसे अब तुम उधर से आएंगे तो यार हमारे नानी का गांव दिखाने लग गए, ऐसे बोलते थे बाबू पहले। ये यहाँ पे अभी सब लोग थोड़ा ठंडा पानी पी रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है गांव में, तो बहुत टाइम बाद आए ना हम लोग, तो सुकून सा मिल रहा है। तो गाइस अभी हम लोगों का हो चुका है खाना पीना, तो अब थोड़ी देर हम रेस्ट करेंगे। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, फिर हम मिलते हैं आपको दूसरे ब्लॉग में और दिखाते हैं गांव में कैसा मौसम हो रखा है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय बाय।